हेलो दोस्तों, बाउंसिंग स्टोरीज़ की बेताल पचीसी सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बेताल पचीसी की तीसरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है सबसे ज़्यादा पुण्य किसका। इस वीडियो के अंत में हम दूसरी कहानी के बेताल द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। आशा करते हैं आपको बेताल पचीसी सीरीज़ ज़रूर पसंद आ रही होगी। एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इन कहानियों को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और आप खा लेता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब भी रात को ज़रूरत होती तो वह हाजिर रहता था। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम बताओ। पत्नी बोली, पत्नी का धर्म पति की सेवा करने में है। चारों जने देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने ज़ोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं की रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना
सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपने सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा करो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ? आशा करते हैं आपने तीसरी कहानी को ध्यान से सुना होगा। इस कहानी के प्रश्न के अनुसार आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अब समय है कहानी 2 के विक्रम द्वारा दिए गए जवाब का। राजा बोला कि जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली पति है। तो आशा करते हैं आपको विक्रम बेताल सीरीज़ की कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रही होगी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में चौथी कहानी और तीसरी कहानी के प्रश्न के जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।